हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स इंडिया। ड्रीम्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको सबके बारे में डिस्कस हो गया था। उसमें हमने दो थ्योरम बताया था। पहला थ्योरम था कि क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, और दूसरा क्या था, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, हमने कहा था उसके बारे में कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, उसका प्रूफ क्या होता है, और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए तो इस वीडियो में जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, उसका प्रूफ भी जानेंगे। आइए थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या है, वेक्टर एडिशन। कारण चाहिए कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक, होता क्या है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक, आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। मतलब कि इसमें देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होना चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होना चाहिए। ठीक, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे कोई वेक्टर ए, ये आपका, आइए इसको इधर दिखाते हैं। ये आपका कोई वेक्टर ए हुआ। ठीक, ये आपका वेक्टर ए। ठीक, ये यहाँ से यहाँ, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। ठीक, देखिए और इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर। ठीक, अब देखिए जहाँ से जितना वेक्टर बी है उतना यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाए, ये भी क्या होना चाहिए, वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए। और ये इसको जब यहाँ पे मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के बराबर। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के बराबर। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब पॉइंट कोई देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस। ठीक, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल पी आर एस और इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो गया तो क्या होगा, आपका वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल पी आर एस। ठीक, इन ट्रायंगल पी आर एस, देखिए क्या, इन ट्रायंगल पी आर एस। ठीक, देखिए इन ट्रायंगल पी आर से क्या होता है कि आपका वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बराबर आपको पता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का वैल्यू ये होता है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो ट्रायंगल पी आर एस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल पी आर एस भी देख लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया। अब पी क्यू आर निकालेंगे। अगर पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो वैल्यू निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और पी आर एस जो वैल्यू निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, इसमें भी देख लीजिए वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें भी देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो सेकंड हुआ, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, क्या है दोनों का एक दूसरे के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखते हैं वेक्टर बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। क्योंकि देखिए दोनों क्या है बराबर है कि नहीं, क्या हो जाएगा जो वैल्यू आया है वेक्टर ए प्लस बी का, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वेक्टर बी प्लस ए का जो वैल्यू है वो भी क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है बराबर है, इसको बी प्लस ए इसको इतना लिखा लीजिए या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं अगला थ्योरम क्या है। ठीक, थ्योरम नंबर सेकंड के बारे में आप तो लोग कहोगे। ठीक, आज देखते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। आप लोग पढ़िए ध्यान से, जो हम बता रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप खाली नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते जाइए, जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक, इसमें क्या है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। जैसे वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए एसोसिएटिव होना चाहिए। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन क्या चाहिए एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक, एसोसिएटिव होता क्या है, इसमें होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर हो गया तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा एसोसिएटिव होना वर्ड कर जाएगा। ठीक, आइए तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई वेक्टर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर ए ले लिया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कोई वेक्टर ए ले लिया, फिर क्या करेंगे उसमें कोई वेक्टर, इसको स्टेटमेंट बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे हमने ले लिया वेक्टर बी। ठीक, और कोई वेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया कोई वेक्टर सी। यहाँ वो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कोई है ना, इसको हम मिला दे रहे हैं, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट भी कोई, मैं इसको क्या किया डॉट डॉट करके मिला। अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे मिला दिया, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, इतना समझ में आपको। और एक बात और देखिए, अगर हमने यहाँ से इस पॉइंट तक मिला दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों वेक्टरों का एड। देखिए इसमें कौन कौन सा वेक्टर आ रहा है, वेक्टर बी आ रहा है और कौन वेक्टर सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लें, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कोई वैल्यू,
कोई वैल्यू क्या मान लेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले मान लें क्या, लेट। अब देखिए ये पी एस का वैल्यू क्या है, ये है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS लेंगे, LHS को क्या कर देंगे RHS के बराबर अगर आ गया, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। हम LHS से सबसे पहले लेट चलेंगे। आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं कि किस किस का वैल्यू क्या क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, ये इक्वल टू वेक्टर ए, और यस और आर क्या हो जाएगा, वेक्टर यस आर इक्वल टू वेक्टर बी एंड आर क्यू इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में क्या है, देखिए ध्यान से, LHS में क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज प्लस वेक्टर सी। ठीक, इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा क्या होगा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। आइए सबसे पहले देखते हैं ये। अब देखिए वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, बस इसी का वैल्यू पुट करेंगे, आता जाएगा, ऐसे इन दोनों प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं वेक्टर ए क्या है, PS, याद कर रखिए PS प्लस वेक्टर बी की जगह क्या है, SR ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब सी, वेक्टर सी क्या है, RQ। ठीक, अब इसमें देखिए PS प्लस SR। अब आइए इस देखते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पे PS प्लस SR, PS और SR को क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए PS और SR को जोड़ेंगे तो देखिए ये PR आएगा कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन वेक्टर आया है, दोनों को ऐड करने को क्या है, PR को ऐड करने का है A प्लस बी, इसका भी वैल्यू A है, इसका भी B है, दोनों में A प्लस बी आएगा। E प्लस बी जोड़ने के बाद P और R का वैल्यू आया है, तो हम PS प्लस SR की जगह क्या रख सकते हैं, PR प्लस RQ क्या है, वैसे ही लिख लेंगे। ठीक, RQ। अब उसके बाद देखिए PR प्लस RQ, देखिए यहाँ पे PR प्लस RQ, PR और RQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, PR और RQ का वैल्यू, PR और RQ, PR की जगह PR और RQ को रखेंगे तो क्या, देखिए जैसे कि हमने देखिए वेक्टर इसको स्क्वायर किया तो ये वाला लिखेंगे, हम PR और RQ को ऐड कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, इसको QS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, QS। ठीक, इतना समझ में आपको। अब उसके बाद देखिए RHS में चलते हैं। RHS की अगर प्रूव करेंगे, अगर ये भी इतना आ गया तो क्या होगा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब RHS में क्या है, वेक्टर A प्लस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक, आप लोग को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कम देखिए RHS यहाँ से देखते हैं। RHS में क्या है, वेक्टर A प्लस ब्रैकेट में वेक्टर A प्लस वेक्टर C। ठीक, देखिए वेक्टर A की जगह क्या लिख सकते हैं, PS प्लस वेक्टर B की जगह SR। ठीक, वेक्टर B की जगह SR। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहीं भी डाउट हो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब वेक्टर C की जगह क्या है, RQ। ठीक, बराबर PS को ऐसे इसको लिख लेंगे प्लस। अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए SR प्लस RQ, इसमें देखिए पहले SR है कहाँ, देखिए ये S है पॉइंट, ये R ना, SR प्लस RQ, SR और RQ को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, SR और RQ को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आपका QS आ रहा है। ठीक, SR और RQ को जोड़ रहे हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके बाद समझते हैं। PR प्लस, इसको देखिए यहाँ पे देखिए PR प्लस RQ, PR और RQ की वर्ड करेंगे तो PQ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे P और Q आएगा।
क्या आएगा, पी और क्यू। ध्यान से देखिए, जब पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू जब इसको ऐड करें तो ये पॉइंट बचा है, ये क्या हो जाएगा, आर पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। ठीक, अब आर एच एस में देखते हैं, इसको लिए फिर उसके बाद देखिए वेक्टर ए की जगह क्या रखें, पी एस प्लस वेक्टर बी की जगह एस आर प्लस वेक्टर सी की जगह आर क्यू। ठीक, पी एस को ऐसे लिख लेंगे प्लस एस आर प्लस आर क्यू, एस आर देखिए यहाँ पे पॉइंट एस है, ये आर है, एस आर प्लस आर क्यू, इसको ऐड करेंगे तो ये पॉइंट बच रहा है क्यू एस, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस, क्यू एस। ठीक, उसके बाद देखिए पी एस प्लस क्यू एस, यहाँ पे देखिए पी एस प्लस क्यू एस, पी एस और क्यू एस को ऐड करेंगे तो यही पॉइंट बच रहा है पी क्यू। ठीक, क्या बचा, पी क्यू। ये आपका क्या हुआ, आर एच एस, और ये आपका एल एच एस। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं, इसका वैल्यू पी क्यू और इसका भी वैल्यू पी क्यू। ठीक, ये क्या हुआ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस क्या लिखेंगे, इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आप सब लोग इतना अगर नोट डाउन करना चाहें नोट करेंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ठीक, इसके बाद आप लोग जानेंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों को क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास दो वेक्टर होना चाहिए। जैसे आइए देखते हैं, देखिए हमारे लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर आप लोग नोट्स बनाते जाइए इसका। लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर, कौन कौन सा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर है, कौन, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, वेक्टर ए हुआ। ठीक, और यहाँ पे वेक्टर बी। ठीक, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर बी है, आप इधर भी चाहे तो आप इधर भी वेक्टर बी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर बी। ठीक, यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर बी। जब इसका हम इसको क्या करेंगे, इस जो से इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ठीक, हमने क्या डॉट डॉट से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी हमने डॉट डॉट पॉइंट से इसको मिला दिया। ऐसे मान लीजिए हम कोई पॉइंट देते हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक, इतना समझ में आप लोग को। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर वेक्टर बी है, वेक्टर बी एंड ओ बी बराबर क्या है, वेक्टर। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इस वाले फॉर्मूले से हम काम कैसे, वेक्टर ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए। अब देखिए आप इसमें कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट कैसे लगता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे, सॉरी ये आपका डॉट डॉट हुआ यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा और यहाँ पे बी साइन थीटा। ठीक, ये हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह
उसके बाद वेक्टर बी क्या है, एक्स एक्सिस में लेंगे, क्योंकि वेक्टर बी क्या है, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, बी कॉस थीटा। हम बी साइन थीटा नहीं, बी कॉस थीटा लेंगे। यहाँ पे आप इसमें स्मॉल भी बना सकते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी के बारे में देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या फिर स्केलर प्रोडक्ट का कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आप लोग इसको समझ लीजिए, अगर कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट कर दो, पूछिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको कम्यूटेटिव लॉ है। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर का प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले थ्योरम 1, सबसे पहले थ्योरम क्या है, थ्योरम 1 क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव वेक्टर। सबसे क्या होना चाहिए, स्केलर वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या होता है ये बताया आपने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। आइए इसके बाद फिगर से समझते हैं इसमें क्या हो, इसका प्रूफ भी जानेंगे। आइए प्रूफ जानते हैं, क्या है प्रूफ। प्रूफ क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी है। ठीक, इसमें लिखिए लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होगा, जब इसका मॉड उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब जब इसके बाद देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए। फिर इसमें देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, मान लीजिए यहाँ कोई वेक्टर ए हुआ, ठीक, ये कोई वेक्टर बी हुआ, और इसके बीच का एंगल थीटा है। हमने ए डॉट बी में क्या लिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। जब हम वेक्टर बी डॉट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। लेकिन आप लोगों को पता चाहिए कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस थीटा। इसको ए बी कॉस थीटा लिखिए या फिर बी ए कॉस थीटा, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं या सेकेंड मान सकते हैं, इसके लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर, हेंस इट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब इसके सामने से समझ में आया कि नहीं, अगर कहीं पर भी ना समझ में आया आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम अवश्य जरूर से जरूर कोशिश करेंगे हम लोगों को इसका सोल्यूशन कैसे तरह से समझाया जाए, आपको जरूर प्रयास करेंगे। अब स्क्रीन से अपनी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला थ्योरम है, ठीक हो गया। आइए जानते हैं थ्योरम नंबर सेकेंड। थ्योरम नंबर सेकेंड क्या होता है,
थ्योरम नंबर सेकेंड, थ्योरम नंबर सेकेंड, थ्योरम नंबर सेकेंड क्या कहता है, फॉर एनी टू वेक्टर, यदि कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, तो एक दूसरे के वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये कंफर्म है। या फिर उसमें से किसी भी वेक्टर का वैल्यू जीरो होता है, या फिर वेक्टर ए का वैल्यू जीरो हो या फिर वेक्टर बी, दो कंडीशन है परपेंडिकुलर होने के लिए, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो या फिर उसमें से किसी एक का वैल्यू जीरो हो, तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, आइए उसको प्रूव करके देख लेते हैं। इससे पहले लिख लीजिए आर एनी टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के लिए आर एनी टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के लिए वेक्टर ए आर एनी टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यदि क्या आना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो, ठीक, उसमें ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, वेक्टर ए का वैल्यू जीरो हो या फिर वेक्टर बी का जीरो हो, किसी एक का वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा, थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, तो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक, ये समझ आया आपको। आइए इसका प्रूफ जानते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे प्रूफ लिखिए। प्रूफ में क्या है, चलिए मान लेते हैं क्या है, आप लोग को पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, माना वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा। ठीक, इतना समझ में आपको, या फिर आप ए बी cos थीटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ए बी cos थीटा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये होता है ए बी cos थीटा, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग बताए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो, ये आपका है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपका फार्मूला लगेगा, समझ में आ रहा है नहीं, क्या लगेंगे, पहले मॉड लगाते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे। आइए मॉड लगा लेते हैं, क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही फार्मूला लगा रहे हैं, क्या होगा, वेक्टर ए माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी cos थीटा बराबर जीरो। ठीक, यह देखिए तो इक्वल टू कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, जब ए बी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब cos थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, अब आप लोगों को पता होगा cos 90 या पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 या फिर 90। अब देखिए cos करने से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 मतलब 90। ठीक, इतना समझ में आया, मतलब कोई भी देखिए, कोई भी अगर वेक्टर ए वेक्टर बी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ठीक है, इसके बीच का एंगल 90 है, थीटा सॉरी, अगर 90 हो जा रहा है क्या, इफ थीटा इक्वल टू 90 ना, थीटा इक्वल टू 90, तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर ए, देखिए ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, इसका बीच का एंगल 90, मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद एक थ्योरम नंबर 3 है, आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका प्रूफ अगले लेक्चर में कराया जाएगा। थ्योरम नंबर 3 क्या है, आइए देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3, इसका प्रूफ आपको अगले लेक्चर में कराया जाएगा। आप लोगों को जितना बताया गया है आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए। इसमें देखिए क्या है, कि अगर माइनस वेक्टर ए, क्या है, माइनस वेक्टर ए, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी बराबर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, इसमें दो है, ये पहला है आपका और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको आपको प्रूफ करना है। ये थ्योरम नंबर 3 लिख लीजिए, आपको इसका प्रूफ अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।